घटनाचक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज का एजेंडा। सुप्रीम कोर्ट के दागियों पर नकेल कसने से बिफरे नेता, संसद की सर्वोच्चता को बनाया ढाल। बड़ा सवाल, अपराधियों से कब और कैसे मुक्त होगी विधायिका। और राजनीतिक पार्टियों को आरटीआई के दायरे से बाहर रखने पर कैबिनेट की मोहर। बड़ा सवाल, आखिर पारदर्शिता से बचने के पीछे क्या है मकसद। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले थे, खास करके जो दागियों को, जो कन्विक्टेड थे, जिन्हें सजा मिल चुकी थी और जो अपील कर रहे थे, उनके चुनाव पे जो रोक लगाने की फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसको लेके आज जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई संसद में, संसद भवन में, तो वहाँ पे तमाम राजनीतिक दल के नेता इस पर चिंतित दिखे। उसमें कुछ ऐसी भी बातें हैं जो बिल्कुल स्वाभाविक और जायज़ भी हैं, लेकिन कई ऐसे सवाल भी खड़े होते हैं जिससे कि क्या वाकई संसद की सर्वोच्चता का सवाल है या ये ढाल बना करके जो दागी है उनको बचाया जा रहा है। सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं लालू प्रसाद यादव, आरजेडी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा। सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट सुप्रीम है, न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट के कामों में भी कोई वो अलग अपना काम करते तो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट मेंटेन रहना चाहिए। हमारे अधिकारों का कहीं भी हनन नहीं होना चाहिए, ऐसा सब लोगों का राय था उसमें। सुषमा स्वराज, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने क्या कहा। कुछ जजमेंट्स आए हैं इस अंतराल में, खास तौर पर एक जो जजमेंट आया है जिसमें ये कहा गया कि अगर चुनाव के दौरान भी आप पुलिस कस्टडी में एक दिन के लिए भी हैं तो चुनाव नहीं लड़ सकते। इस तरह के जो फैसले हैं उनके एक पुनरीक्षण होना चाहिए और उनके बारे में जिस तरह की कोई संशोधन की आवश्यकता है तो वो संशोधन आना चाहिए। और कमलनाथ साहब, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने क्या कहा वो भी आप देखें। There was almost complete unanimity. These are relating to two judgments of the Supreme Court on the issue of reservations and on the issue of disqualification, even if you are in custody for one night. There has been concerns expressed on the erosion of the supremacy of Parliament, and political parties want government to respond to this. दादा, क्या वाकई सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट की बात है या इसमें आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया उस फैसले से काफी लोग प्रभावित हो सकते हैं। जनवादी व्यवस्था में और हमारे देश की संविधान के अनुसार ये सही है कि पार्लियामेंट की जो है सुप्रीमेसी उनकी है। पार्लियामेंट ही तय करती देश की, पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसको इस पे कोई सवाल है क्या? हाँ, ये तो इसमें कुछ, लेकिन उस पे सवाल उठाया गया है। लेकिन जहाँ तक संसद की बात आज कहा जा रहा है सर्वोच्च हो, तो सांसद की कार्रवाई और संसद जो चलाएंगे उनके भी कुछ नैतिकता, कुछ नीति की बात आती है। जैसा हम ही लोग कोशिश करते हैं कि संसद में कुछ कार्रवाई ना हो, हम ही लोग कोशिश करते हैं कि संसद में अंदर चर्चा ना हो, ये सारी बातें जो आती है, इसमें सुप्रीमेसी की जगह को अगर हम मिसयूज करें तो ये जनता या जनता के दूसरी संविधान के हमारे जो बाकी जो पिलर हैं वो कुछ ना कुछ हाथ में ले लेते हैं जी। काम करने से अगर मिनिस्टर लोग और मंत्री लोग और संसद अगर ठीक ढंग से काम करे तो क्या हमारे देश में करप्शन इसी ढंग से फैल सकती थी? क्या हमारे देश के भ्रष्टाचार के लिए जो एग्जीक्यूटिव है या बाकी जो है ये जो इसके साथ जोड़ते जाते हैं, तो ये क्षमता को हमने मिसयूज कर रहे हैं और इसको हमने ठीक ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये पहली बात है जी। दूसरी बात, जिस बार की राय में जो बात कही गई है कि अपराधी जो है या जो विक्टिमाइज हुआ है, कन्विक्टेड हुआ है, उनके बारे में जो कहा गया, तो इसमें हमारे देश की राजनीतिक दलों के पास खोखलेपन के कारण संसद के अंदर लगभग एक चौथाई हो, एक तिहाई हो, हमने गिनती के हिसाब से बोल नहीं पाएंगे, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे मसलमान हो, माफिया हो, कुछ भी हो, इसके अंदर जुड़े हुए हैं। हाल में हमने उत्तर प्रदेश की अगर साथ में लाए विधानसभा के दौरान, तो वहाँ पर क्या हुआ नहीं हुआ मालूम है। तो हम जो है कि
सही ढंग से, सही रूप से पार्लियामेंट या संसद को चलने के लिए, चलाने के लिए उनकी सुप्रीमेसी, उनकी गौरव, उनकी मर्यादा हम सोचते नहीं हैं। और इसी कारण हर चीज़ जनता ने भी आजकल जो है संसद को अच्छी ढंग से देखते नहीं है, संसद को, एमपी को। और बहुत सारे बात हमारे सामने जैसे भी हो आया कि बहुत सारी टिप्पणी होती है, बहुत सारे उनके बारे में कहा जाता है, तो हमारे भी उसके साथ साथ ऐसी कुछ नैतिकता बनती है, कर्तव्य बनती है कि हम इसको किस ढंग से ऊंची जगह पर बैठकर हम ऊंची नज़र रखें, हम नज़र ना नीचे रखें, और जनता की प्रति, देश की प्रति अगर हम अपने को सौंपे तो शायद अच्छा ही होगा और हमारे देश की जनवादी व्यवस्था भी अच्छी। नहीं, आपको लगता है, सवाल ये कि आपको क्या लगता है ये मामला सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का है, कहीं पे बनता है, स्थिति बनती है, क्या ऐसा है कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को कहीं चुनौती मिली है, या ये है मसला? क्या जो बात लालू प्रसाद यादव जो बात देखिए ये कह रहे हैं, क्या वो सब इतने दिन के बाद सुप्रीमेसी की बात जो आई है जी, पार्लियामेंट तो सुप्रीम है ही है, वही मैं, पार्लियामेंट सुप्रीम है, ये तो है, लेकिन जब इसको घुमा के सुप्रीमेसी की बात आती है जी, इसके मतलब बाहर जो कुछ इसके बारे में टिप्पणी हो या कुछ कानून पास हो या किसी ने कुछ पर रोक लगाई जी, तो तभी सोच रहे कि हमको बचाने वाली बात है जी, ये हमको हो या हमारे पार्टी की हो या सांसदों को हो, ये जो है तभी सुप्रीमेसी की बात है कि पार्लियामेंट जो तय करेगा वो होगा जी, बाहर कोई तय नहीं। मतलब इलेक्शन कमीशन भी वो ये कर सकते हैं कि पार्लियामेंट में अगर बिल नहीं होगा तो सवाल है जिस सवाल को लेके आज पार्टी वहां पे चिंतित दिखे, पार्टी के नेता चिंतित दिखे, कई सारे कारण, लेकिन जो सवाल है वो सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट के बाबत किया जा रहा है। उपेंद्र जी, क्या सवाल ये है क्या सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट को कहीं पे भी चुनौती मिल रही है वाकई? देखिए, भारतीय स्टेट में, हमारा जो इंडियन स्टेट है जी, उसमें सुप्रीम संविधान है, संविधान है जो सर्वोच्च है, और संविधान के तहत ही सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है कि पार्लियामेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट के क्या राइट है, पार्लियामेंट का क्या राइट है और एग्जीक्यूटिव्स का क्या है। तो उसमें पार्लियामेंट और इसके बीच कभी कभी उठ जाता है, तो उसमें संविधान में स्पष्ट है दोनों के अपने अपने, लेकिन उसमें चेक एंड बैलेंस का बना हुआ है। ठीक है, संविधान में ही बदलाव पार्लियामेंट कर सकती है, तो वहाँ पर आप लगेगा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, क्योंकि जो बदल सकती है संविधान को उसको सुप्रीम होना चाहिए, लेकिन उसमें चेक लगा हुआ है कि संविधान को भी पार्लियामेंट तभी कर सकती है जबकि वो उसकी जो मूल भावना है उसको वो हट नहीं करे। और मूल भावना हट हो रही है कि नहीं हो रही है किसी संविधान संशोधन से, किसी कानून से, ये तय करने का, या इसके बारे में तय करने का अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को। तो हमारे जो डेमोक्रेसी है उसमें एक बहुत बढ़िया बैलेंस बना हुआ है कि सुप्रीमेसी है संविधान की सुप्रीमेसी होने के बावजूद पार्लियामेंट को अधिकार है उसको संशोधन करने का, और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है ये देखने का ये संविधान सम्मत है या नहीं, संविधान सम्मत है या नहीं सम्मत है। ये तीनों का, ये दोनों इसके नीचे ये स्थिति। लेकिन आज जिस बाबत आप देखें, राजनीतिक जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई और जिस तरह से आपने लालू यादव को भी सुना, सुषमा स्वराज को भी सुना, कमलनाथ को भी सुना, कमलनाथ साहब ने तो साफ साफ कहा कि एक यूनानिमिटी थी वहाँ पे कि रिजर्वेशन और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स पे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेके वहाँ पे चिंताएं दिखी। तो ये जो कमलनाथ कह रहे हैं, जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट इसको मेंटेन रखना है, तो क्या उस पर कोई वाकई चुनौती या उस पर? सुप्रीमेसी को तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी नहीं कहा कि जो हमारा फैसला है वही अंतिम कानून है। सुप्रीम कोर्ट भी जो अपना अधिकार है वो संविधान से ले रहा है जी। वो नहीं बोल रहा है कि हम सुप्रीम है, हम आपसे बड़े हैं, वह बस ये देखता है कि आप जो संवैधानिक और अभी जो फैसला आया उसमें दो फैसले हैं, एक आरक्षण पे है और एक डिस्क्वालिफिकेशन पे। एक डिस्क्वालिफिकेशन पर भी दो फैसले हैं जी, उसमें भी एक है जो कि कन्विक्टेड है, उसमें एक कन्विक्टेड है। कन्विक्टेड वाले में उसने कहा कि जो प्रोविजन है रिप्रेजेंटेशन एक्ट में वो गैर संवैधानिक है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो गैर संवैधानिक है क्योंकि अगर एक ऑफिसर कन्विक्ट होता है तो उसकी नौकरी चली जाती है, और एक एमपी एमएलए जब कन्विक्ट होगा तो वो क्यों एमपी एमएलए में जाएगा तो वो पेंडिंग रहता है। हाँ, तो वो पेंडिंग रहता है। लेकिन ये आप अगर कोई ज्वाइंट सेक्रेटरी है या कोई डीएम है या कोई बीडीओ है या कोई सीओ है या कोई 4th ग्रेड का सरकारी कर्मचारी है, वो अगर कन्विक्ट हो गया किसी कोर्ट से तो क्या उसकी नौकरी बची रहती है? नहीं बची रहती। वो नौकरी है, यहाँ इलेक्शन है, दो अलग अलग चीजें भी होती है। वो भी पद है, उसको एक और है कि वो भी पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। नहीं, इनको पब्लिक सर्वेंट
की श्रेणी में ला दिया गया है। आप देखिए पब्लिक सर्वेंट की श्रेणी में, हाँ, ये जो सामाजिक सेवक के रूप में आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। जो कह रहे हैं कि पब्लिक को सर्व जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से जो करते हैं वो प्रशासक के जो हैं, मिनिस्टर जो बनते हैं सांसद के अंदर से बनते हैं, ये जो है प्रशासक के ऊपर हो जाते हैं, बेस्ट पॉलिसी मैटर डिसाइड ये करते हैं। तो ये भी पब्लिक को सर्विस देते हैं, इसीलिए पब्लिक सर्वेंट के जरिए से ये भी पब्लिक सर्वेंट है जी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले की बात है कि एज दी IAS ऑफिसर और बाकी जो इनकी सेक्रेटरी है उनकी जो तनख्वाहें हैं उसी तनख्वाह से 1 रुपए ज्यादा हो, ये MP की डिमांड है। फॉर व्हाट रीजन? पब्लिक सर्वेंट, ये लोक सेवक के रूप में मतलब लोक सेवा की जो बात हो रही है, लोक सेवक वो भी हैं। तो इसमें ये हम ही ने खुद किया और आज हमने इसको मतलब उल्टा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 और मेहमान हैं, भूपेंद्र जी। जी, क्या यह मामला, जो सवाल मैं दादा से पूछ रहा था, जो सवाल मैं उपेंद्र जी से पूछ रहा था, आपसे भी पूछ रहा हूं कि मामला सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट का है या अपने आप को जो तमाम दल हैं जिसमें जिस तरह से आप देख रहे हैं कि किस तरह के 31% लोग हैं लेजिस्लेचर में भारत के, चाहे वो संसद में हो, चाहे असेंबली में हो, चाहे काउंसिल में हो, जो दागी हैं, जिनके ऊपर मामले चल रहे हैं। देखिए, आपने 2 प्रश्न किए हैं। मुझे लगता है कि जहाँ तक संसद की सर्वोच्चता का प्रश्न है, वो तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार चैलेंज किसी ने की नहीं, उसको चुनौती किसी ने दी ही नहीं है। अगर आप जिस निर्णय की बात कर रहे हैं उसमें जो प्रावधान संविधान में दिया गया है उसी का उल्लेख करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व कानून जो है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट जो है उसकी धारा 8(4) को रेफर करते हुए कहा है कि ये में इसमें जो प्रावधान दिया गया है कि आप कन्विक्ट हो गए, कन्विक्ट होने के बाद आपने हायर कोर्ट में अपील की, आप फिर भी बने रहेंगे क्योंकि आपकी पेंडिंग है, उसमें पेंडिंग है। उन्होंने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया है। उनका यह मानना है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है, जो अभी उपेंद्र भाई कह रहे थे, कि एक कोर्ट से, किसी भी कोर्ट से आप कन्विक्ट हो गए तो उसके बाद आपकी स्वतः ही सदस्यता रद्द होनी चाहिए। और अगर आपका केस पेंडिंग पड़ा है तब भी, जिस प्रकार 24 घंटे कोई भी ऑफिसर, कोई भी अगर आपका कर्मचारी, एम्प्लॉय सरकारी जेल में रहता है, वो अपने आप सस्पेंड हो जाता है। तो इसी प्रकार ये जेल में रहते हुए लंबे लंबे समय तक, जिस प्रकार की हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, आप जानते हैं कि एक अपील, दूसरी अपील, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते तो 20 वर्ष लग जाते हैं, और वो 20 वर्षों में तो चार टर्म निकल जाती हैं, 4 साल, 20 वर्ष तक मान लीजिए अगर कोई मंत्री रह लेता है, तो आप क्या समझते हैं कि उसकी कन्विक्शन का क्या लाभ? और उसी प्रकार सत्ता में रहते हुए वो क्या अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं करेगा? आपने अभी जो बात कही कि 31% जो लोग हैं उनके खिलाफ चल रहे हैं, मामले चल रहे हैं, इसमें से आप ये भी आप बताएं कि लगभग ऐसे भी MP हैं 14% के आसपास जो किसी ना किसी अदालत द्वारा कहीं ना कहीं दोषी पाए जा चुके हैं और अपील के तहत वहां पर बने हुए हैं। ये जो मामले हैं, आप इन दोनों को, आप जो संसद की सुप्रीमेसी है उसको लेकर तो वैसे ही आवाज उठाई जा रही है, उसका हुआ इसलिए दिखाया जा रहा है कि कुछ लोगों को बचाना है, और ये सभी दलों में है, एक दल में नहीं, कांग्रेस में नहीं है या बीजेपी है या कोई और दल है, सभी दलों में इस प्रकार के लोग हैं। इसलिए मैं इस बात के लिए आपको एक और मैं समझता हूं हम सबको बधाई देनी चाहिए कि कम से कम ये जो आगामी सत्र है ये चलेगा जरूर, क्योंकि अब ऐसे मामले हैं जिसमें सब घी खिचड़ी हैं और वो पास करवाने के लिए तैयार हो गए हैं, और उसी का आपने एक नमूना सामने देखा है। जी पुष्पेंद्र, देखिए, मैं जो हूं ना, इस बात को कुछ दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं। जी, बार बार हम ये सुनते हैं, और खासतौर से नेता जो हैं हर जबान और हर भाषा में बड़े जोर से चिल्लाते हैं कि संसद जो है वो पवित्र स्थान है, संसद सर्वोपरि है, सुप्रीम है, संसद की जो गरिमा है वो नहीं भंग की जानी चाहिए। ये तमाम सारे शब्द मुझे कभी कभी ऐसे ही लगते हैं। दिलीप, इस देश में मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, इनको भी पवित्र स्थान माना गया है, और यह भी लोगों के अंदर एक भावना है कि इसमें जो भी आदमी होगा वो ईमानदार होगा, सच्चा आदमी होगा, इंसाफ वाला आदमी होगा, बुरा आदमी नहीं होगा, बुराइयों से दूर होगा। यह हमारे समाज के अंदर धारणा है।
लेकिन इसी समाज के अंदर लोगों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इस पवित्रता की आड़ लेकर चाहे चरारे शरीफ में दहशतगर्द घुस जाएं, चाहे गोल्डन टेम्पल में आतंकवादी घुस जाएं, तो बार बार इस बात की आड़ लेना कि ये सुप्रीम है, पवित्र है, ये सुप्रीम है संसद, इससे किसी को दो राय नहीं है। लेकिन इसमें बैठने वाला जो आदमी है, जिसको मस्जिद में इमाम कहते हैं, मंदिर के अंदर पंडित कहते हैं और संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, अगर वो चोर है, वो क्रिमिनल है, वो भ्रष्ट है, वो दागी है, तो फिर वो उस जगह को भी अपवित्र करेगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बार बार संसद की सुप्रीम उसको सुप्रीम बता करके आप अपने नाजायज कार्यों को, आप अपने भ्रष्टाचार को, आप अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हम सुप्रीम हैं। आप सुप्रीम हैं कि संसद सुप्रीम है? आप बार बार संसद की आड़ लेके तमाम जो गिरोहबाज हैं, ये कोई 30 से 31%, 162 के आसपास बताए जा रहे हैं, ये एक राय होके उन लोगों के बारे में क्या राय बनाएंगे जो इस देश में 1% शरीफ लोग या अच्छे लोग संसद में जाना या आना चाहते हैं, उनको रोकते भी हैं, और संसद से जो ध्वनि निकलती है वो इस समाज के युवाओं के सामने ये लगता है कि इस देश में क्रिमिनल जो हैं, लुटेरे भगोड़ों ने इस संसद पे कब्जा कर लिया है, और हर बार वो संसद की आड़ लेके, उसकी पवित्रता की आड़ लेके, उसकी सुप्रीमेसी की आड़ लेकर के अपने आप को बनाए रखना चाहते हैं। ओपन जी, लेकिन जो बातें सीधा सीधा इसको खारिज भी नहीं किया जा सकता है, जो कंसर्न्स पॉलिटिकल लीडर्स के हैं, जो सुषमा स्वराज कह रही थी या जो अन्य नेताओं ने आज कहा है, कई लोगों ने कहा है कि आप देखिए कि जिस तरह की न्यायिक व्यवस्था है और जिस तरह की हमारी सियासत है देश में, उसमें किसी को भी एक दिन के लिए अंदर डालना, अरेस्ट करना, किसी पे मुकदमे दायर करना, क्योंकि आपके यहाँ जो ट्रायल है, जो जुडिशियल जो एक समय लेता है न्याय के लिए, चाहे जो भी मिले, पक्ष में मिले विपक्ष में मिले आपको न्याय, लेकिन जो समय लगता है, एक न्यायालय में अगर आप जाते हैं और सर्वोच्च न्यायालय तक अगर आप एक के मामले को फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं कितना समय लगता है। तो ऐसे में ये जो डर है, वो डर एक तरफ तो है कि जो लोग वाकई गंभीर मामले जिनके ऊपर है, लेकिन ये भी तो है जो सियासी दुश्मनी है, जो सियासी रंजिश के मामले होते हैं। अब देखिए इसमें, क्योंकि ये भी एक मामला है जिसको कि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फैसला है एक जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर कोई एक दिन के लिए भी जेल में है या पुलिस कस्टडी में है, अगर आप जेल में है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। तो वो जो है कि विदाउट कन्विक्शन जो अंडर ट्रायल है, उसको तो चुनाव के लिए लड़ना रोकना उचित नहीं है। तो इतना तो मान लिया जो भी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सांसद कह रहे हैं, और फिर लोग समझ रहे हैं। डेमोक्रेसी में तो आपको लोक लाज भी देखना पड़ेगा ना। लोगों को लगता है कि वास्तव में सुप्रीम कोर्ट कभी कभी अपने फैसले में उस तरफ चली जाती है जो कि लगता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। तो ये जो फैसला है कि अंडर ट्रायल को जो रोका गया है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक टेक्निकल बात कही है कि जो व्यक्ति वोट नहीं दे सकता वो चुनाव कैसे लड़ सकता है। तो जो अंडर ट्रायल है उसका वोटिंग राइट आप सुनिश्चित कर दीजिए। तो फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो जेल में है वो चुनाव नहीं लड़ेगा, वो अपने आप रिडंडेंट हो जाएगा। ग्राउंड पे आप ऐसे चीजों को जब तो वो टेक्निकलिटी, बहुत सारे देश है उसमें अंडर ट्रायल को वोट देने का अधिकार है। आपने जो जेल में आदमी बैठा हुआ है उसको जेल वोट देने का अधिकार आपने क्यों छीन रखा है? तो ये जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें बदलाव करे कि जो अंडर ट्रायल है वो वोट दे सकता है। जो जेल है उसमें भी बाय पोस्ट जो होता है, बैलेट होता है, उसका इस्तेमाल कीजिए, या जो भी टेक्निक है उसका इस्तेमाल कीजिए। तो ये जो दूसरा जजमेंट है उसको नलीफाई करने के लिए उसके जजमेंट को बदल कर कोई कानून बनाने से बेहतर होगा कि आप जो अंडर ट्रायल है उसको वोटिंग राइट दे दीजिए। जब उसको वोटिंग राइट मिल गया फिर चुनाव लड़ने का अधिकार मिल गया। लेकिन और भी लेकिन जो कन्विक्टेड वाला मामला है उसमें अगर किसी तरह से छेड़छाड़ कर संसद के द्वारा सांसद करते हैं, लेकिन उसमें भी देखिए ना कि आप दादा, एक आदमी कन्विक्टेड है, एक नेता कन्विक्टेड हो गया, और आप जब उच्च न्यायालय में जाते हैं या किसी भी, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, अगर वो मामला एक्सेप्ट किया जाता है तो वो मामला लीगल रिफॉर्म्स कीजिए। वो तो आप ये बहुत जरूरत है, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसमें जो समय लगता है, तो आप अगर इसको डिनाई करते हैं कि ये आप एक बार कन्विक्टेड हो गए, आप चुनाव नहीं लड़ सकते, तो ये क्या चुनौतियां खड़ी करेंगी पार्टियों के लिए जिसका कंसर्न है? तीन बात इसमें साफ है जी। एक है जी, हमारे देश में कुछ चीजें हैं जो सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, ऐसा ही पार्लियामेंट जो है ये भी सुप्रीमेसी है। व्हेन द क्वेश्चन कम्स
अबाउट द सुप्रीमेसी जब सुप्रीम है ही है तो उसको सुप्रीमेसी की बात नहीं आ रही है। तो ये बात आई क्यों? आज के दिन में सब तमाम राजनीतिक दल आके ऑल पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ये चर्चा की विषय आ गए क्यों? हमारी जो लॉ कानून जो हम बनाते हैं और जब अगर हम वहाँ एक बार बैठ जाते हैं तो हमारी ये प्रक्रिया में और भी देर हो जाती। बहुत सारे ऐसा है, अगर देखा जाए पॉलिटिकल केसेस जितनी है तो 34-30 साल 34 साल 35 साल पता नहीं किसी की देहांत भी हो गया, हमने कुछ नहीं कर पाया। अब हर्षद मेहता के केस ले लो, आप बोफोर्स की मामला इतना होता है तो बोफोर्स की केस ले लो, जो दोनों ही हैं, चाहे मतलब किसी में हो ना हो, ये तो वहां तक पहुंच नहीं पाए। कई सारे मामले कौन दोषी है नहीं है। राजीव जी के ऊपर और उधर देखिए आपके इताली के जो है वो भी मर गए जी। अब दोनों के ध्यान के बाद ये केस की क्या होगी, लेकिन चल रहा है। ऐसा बहुत सारे हैं जिसमें राजनीतिक नेतागण, भला ही कहीं के मुख्यमंत्री हो, कहीं के मंत्री हो और ना हो के कोई सांसद हो या विधायक को हो, ये लगातार इनकी जो हमारी जो प्रक्रिया है कानूनी प्रक्रिया, उसमें हम ये कोर्ट से वो कोर्ट, वो कोर्ट से वो कोर्ट करते करते हम अपनी जिंदगी बिता दी। और देश की जनता के सामने क्या हो रहा है कि कोई अपराधी होने के बाद, अपराध करने के बाद, चाहे वो मर्डर हो चाहे कुछ भी हो, जो घिनौनी वस्तु हैं सभी हो, तो उसमें से ये लोग बच जाते हैं और हम लोग जो है फंसते हैं। सरकारी अफसर हो या कोर्ट की हो, आजकल तो ये भी है कि कोर्ट के भी जो है मतलब ये अगर आपको इस तरह के फैसले करने हैं तो क्या जरूरत नहीं है कि पहले एक जो जहां पे रिफॉर्म्स की जरूरत है, चाहे वो जुडिशियल रिफॉर्म है, चाहे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, तमाम तरह के रिफॉर्म से इन चीजों का आसान रास्ता हो सकता है, बेहतर रास्ता हो सकता है। ये रास्ता मैं बता रहा हूँ, ये चर्चा बार बार इलेक्शन कमीशन की जब मीटिंग हुई तब वो हुआ था, लेकिन चर्चा के दौरान कोई फैसला नहीं हो पाया। बात बहुत बार आई है कि इसको कुछ रिफॉर्म ना होने से हमारे लिए दिक्कत पैदा हो रही है इलेक्शन कमिश्नर के लिए। ये बात भी आई है। और मेरा सबसे बड़ी चीज जो है, हम देश की सेवा के लिए वहां बैठे हैं, सबसे बड़ी चीज है। तो एक नैतिकता की बात है, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। हम चलाएंगे और हमारे पीछे कुछ अगर लटका हुआ है जी, तो फिर हम कैसे कहें भाई चोरों को शास्ति दो, हम कैसे कहें वो मर्डर हुआ उसको अपने ये कर दो, या आज के दिन में जो रेप चल रही है उसकी फांसी लगा दो। लेकिन आज अगर देखें जिस तरह से वाम दल के नेता आरोप लगाते हैं कि टीएमसी की सरकार जब से बनी है तब से कई फॉल्स मुकदमे उनके ऊपर, झूठे मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, और झूठे मुकदमे में अगर आपको अंदर कर दिया जाए, आप चुनाव नहीं लड़ पाए। ये देखिए, ये जो है, अगर जो सियासी कल्चर है, जो राजनीतिक संस्कृति इस देश में आप देखें जिस तरह की है, ये तो मैंने कहा हर चीज की व्यवहार के ऊपर निर्भर करता है। अब व्यवहार है, मिसयूज है, अब मिसयूज तो कहीं भी कुछ कर सकता है। जो कह रहे हैं, कोई भी कहे, वो भी अपना इसमें क्या करेंगे नहीं करेंगे मालूम नहीं है। ये केस तो बहुत बार बहुत जगह हो चुके। और लेकिन मैं कह रहा हूं उसकी बात छोड़िए जी, जेल में करना और केस सजा के करना, किसी को करेंगे तो फिर हमको कुछ क्रिमिनल बना के करना पड़ेगा जी। तो क्रिमिनल बना के जैसे आप करोगे ऐसा ही आपका उल्टा कहीं दूसरा जगह करेंगे। बात तो ये चलेगी। दोनों तरफ तर्क दोनों तरफ है या नहीं? आपको लगता है कि सिर्फ जो सियासी दल हैं वो सर्वोच्चता को ढाल बना करके अपनी जो पूरी विफलता है उसको छुपा रही है, उसके अंदर जो तमाम खामियां हैं उसको छुपाने का प्रयास कर रही है? एकदम चली रहे ये चीज। और सबसे बड़ी चीज है इसमें जाहिर जो होता है कि हम संसद जो है, संसद सुप्रीम है, लेकिन सांसद जो है वो सुप्रीम, जो संसद को चलाते हैं उसकी भी सुप्रीमेसी होना चाहिए। ये वो है मसला। ये मसला जो है आज के दिन में चर्चा वही होना चाहिए, क्या हम लोग सुप्रीम जगह पर बैठकर सुप्रीमेसी को बजा रख रहे हैं कि नहीं, उसको ठीक ढंग से पाल रहा है कि नहीं जी। इसके मतलब ये नहीं कि संसद के अंदर जब नोटों की गठरी आई या हाथापाई हुई या कागज की, ये क्या मतलब फाड़ के फेंका गया, संसद के गरिमा को बढ़ाते हैं? मैं नहीं मानता हूं। संसद पर वो चर्चा हो, वो विषय हो कि हमारे देश में खतरा क्या है, हम कैसे आतंकवादी को संभाल पाए, हम कैसे गरीबों को जो है हमारे देश की सभी आदमी के पास खाना पहुंचाए, काम दे, संविधान को माने ठीक ढंग से। इसके मतलब ये नहीं है कि हम एकदम ऊपर आ गए तो हम सब कुछ कर लेंगे। बहुत कम समय, चूंकि हमें ब्रेक पे जाना है, लेकिन बहुत कम शब्दों में धर्मानी जी और पुष्पन जी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो अभी बात संसद की सर्वोच्चता की आ रही है, संसद सर्वोच्च क्यों है? क्योंकि
जनप्रतिनिधि वहां बैठते हैं। लोकतंत्र के अंदर जनता जो है वो सुप्रीम है। जन प्रतिनिधित्व जहां करते हैं बैठकर, वहां चर्चा करते हैं जनहितों की, वो इसलिए उसको संसद को सुप्रीम माना गया है। जैसे पंचायत को माना जाता है कि पंचायत में पंचों में भगवान बसता है, उसी तरह इसको सुप्रीम पंचायत माना गया है, देश की सर्वोच्च पंचायत। अगर उसमें बैठा हुआ व्यक्ति अपराधी है, किसी भी न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो इसमें मेरे को लगता है सर्वोच्चता कहीं आड़े नहीं आ रही। और आप अगर इस निर्णय की बात करें तो मुझे लगता है कि इसको लेकर अननेसेसरी विवाद क्रिएट किया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आप मेरिट नहीं देखते हैं कि कहीं ना कहीं नहीं, जो आपने दूसरी बात कही, मैं उधर ही आ रहा हूं। मुझे बहुत कम शब्दों में मैं वही कह रहा हूं, मेरे को ये लगता है कि आप जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया में डिले होने का जो जिसको आपने उल्लेख किया है, उसको लेकर अगर आप इस तरह सांसदों को छूट दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को छूट दे रहे हैं, तो बाकी जो और लोग हैं उनकी स्थिति को की ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा? आखिर कोई भी अगर कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर भी ये कानून लागू क्यों नहीं होता? एक जो आप बार बार बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा कोई भी यहां पर पहाड़ नहीं गिरने वाला है कि अगर एक कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड व्यक्ति संसद से या कहीं पर असेंबली से बाहर रह जाता है तो इस देश के अंदर और भी ऐसी प्रतिभाएं हैं जो उसका स्थान ले सकती हैं। मुझे लगता है कि पूरी तरह से, लेकिन न्याय पूरी तरह से नहीं, पूरी तरह देखिए न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया में तेजी जी नहीं, एक मिनट मैं अपनी बात कह लूं। मुझे लगता है न्यायिक प्रक्रिया में तेजी एक अलग मुद्दा है, उस पर अलग से बहस हो सकती है। मुझे अगर समग्र मुझे लगता है कि न्यायिक प्रक्रिया में जो देरी हो रही है वो सिर्फ सांसदों के लिए नहीं, वो पूरी देश की जनता के लिए हो रही है। और न्यायिक व्यवस्था में तेजी लाने की जिम्मेवारी भी संसद की है, उधर ध्यान देना आवश्यक है अगर उनको ऐसा लगता है। एक लाइन मैं इसके साथ जोड़ता हूँ, जनप्रतिनिधि की बात आ रही है। अगर ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो मांग कर रही है और बाकी भी जनता मांग कर रही है कि हमें किसी को वोट ना देने के भी वो राइट्स होने चाहिए, राइट मिले जी, तो वो मिलने के बाद पता चलेगा इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कौन नहीं है जी। उसमें मालूम पड़ेगा, सबके इतिहास दे दिया जाए ताकि उनके बारे में सब जानकारी जनता के पास आ जाए और जनता की ये अधिकार मिल जाए कि हमको राइट टू वोट में राइट टू वोट तो है ही है, लेकिन हम अगर किसी को नहीं जानना देते हैं तो तब पता चलेगा जनप्रतिनिधि कौन है। जिस ढंग से हमारे देश की चुनाव में जनप्रतिनिधि निकाल के आते हैं, उससे पहले पैसा, उससे पहले मसल पावर, मनी पावर और तमाम पावर्स जी। पुष्पेंद्र, बहुत कम शब्दों में मैं समझता हूं कि देखिए दो बातें हैं। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव का बयान था, उन्होंने बिल्कुल एक लाइन में कहा कि संसद जो है सुप्रीम है और उसको बनाए रखा जाने, उसमें कोई दखल बर्दाश्त। लेकिन सुषमा स्वराज जो बात कह रही हैं, उन्होंने ये नहीं कहा है कि साहब जो बात है हम उसको पूरे तौर से 100% उसको नकारते हैं। वो जैसे एक दिन की हिरासत की बात हो रही है, एक दिन की जेल जाने की बात हो रही है, मैं समझता हूं ये थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि संसद में खड़े होकर लोग दूसरे संस्थानों को और इंस्टीट्यूशन को डिमोलिश करने की बात कर रहे हैं, और जो लोग संसद के ऊपर बहुत सारी चीजें लाद रहे हैं वो भी अपने गलेवान में नहीं झांक रहे। इस देश के अंदर हमने देखा कि कर्नाटक के रेड्डी ब्रदर्स को एक लोकल कोर्ट ने कई करोड़ रुपए लेकर के उनको जमानत दे दी, बाद में उन जजों के ऊपर कार्रवाई हुई। लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई महत्वपूर्ण ऐसे फैसले हैं जिनसे इस देश के बहुत बड़े बड़े राजनीतिज्ञों के भविष्य का फैसला बाहर आ जाएगा। उनको सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे फैसलों को 10-10 साल तक रिजर्व क्यों रखते हैं, यह भी उसका एक वजह है। क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस तरीके से काम हो रहा है जो देश की जनभावनाएं हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजमेंट उस तरीके से आ रहे हैं जो देश को जिनकी जरूरत है? क्या आपको लगता है कि डांस बार का फैसला, देश के अंदर मेडिकल टेस्ट कैसे दिए जाएं, इस पर फैसले की बहुत जरूरत थी? या मुलायम सिंह के ऊपर पिछले 2 सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जमाने का किया हुआ फैसला आज तक नहीं आ रहा? यह भी कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। तो मैं समझता हूं जुडिशियल रिफॉर्म की भी बात है और जुडिशरी को अपने गरेवान में भी देखना होगा कि सिर्फ उनकी बात कौन लोग नहीं मान रहे हैं, उनके अंदर भी कुछ कमियां हैं, उनके अंदर भी लोग हैं जिसको उसको भी सही करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।